तो दोस्तों, आज हम देखते हैं 10th क्लास के हिंदी का पेपर। सोमवार को है उसका। तो आपके पेपर खोलते ही समय 15 मिनट का समय आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। आप 15 मिनट में अपना पेपर पढ़ लीजिए। सबसे पहला प्रश्न होगा, वो होगा बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जो आपको 20 नंबर के मिलेंगे। 20 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का होगा। आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प चुनना होगा। जैसे एक नंबर के 20 क्वेश्चन, आपके 20 क्वेश्चन हो गए छात्र, ठीक है। और फिर आपके आएंगे मेन फ्रेंड बताते जा रहा हूँ। फिर आएंगे व्याख्या जो आपकी 5 नंबर की होगी। व्याख्या में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। व्याख्या में जैसे कि व्याख्या दी जाती है 2 नंबर का संदर्भ होगा। 2 नंबर का संदर्भ होगा। संदर्भ सहित व्याख्या होगी। 2 नंबर का संदर्भ कैसे लिखना है आपको शॉर्ट में बताता हूँ। प्रस्तुत, यहाँ डालना है काली पेन से। संदर्भ, यहाँ डैश लगाना है। फिर संदर्भ प्रस्तुत, गद्य का ये गद्य, इसलिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की मित्रता नामक पाठ से, आपको ज़्यादा बताता हूँ, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये आपको संदर्भ में लिखना है इतना। फिर आती है आपकी व्याख्या, जो तुम्हारी पूरी 2 नंबर की 6 नंबर होते हैं संदर्भ सहित व्याख्या में। छः नंबर की आपकी व्याख्या आएगी। फिर व्याख्या में आपको लिखना है उत्तर, यहाँ डालना है ब्लैक पेन से आपको। उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपको ब्लैक पेन से हेडिंग इतनी डालनी है। फिर लिखना है आपको प्रस्तुत अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि गद्यांश में जो लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आप मित्रता के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। स्वभाव के लिए आपको मैं शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। फिर
इसी प्रकार से दोस्ती या मित्रता के बारे में आप कुछ भी 4 से 6 लाइन लिख सकते। ये आपकी हो जाएगी व्याख्या गद्यांश की। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी 6 नंबर की व्याख्या हो गई। फिर आएंगे अनुवाद। अनुवाद अनुवाद में आपको हेडिंग उत्तर में डालना है। उत्तर ये आपको डालना है ब्लैक पेन से। उत्तर लेखक के अनुसार किसी भी प्रकार का अनुवाद हो उसके बस उसी के प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। लेखक के प्रकार या अनुसार से, समाप्ति, विभिन्नता देकर आपको शॉर्ट करके जितना आया है उसमें उतना ही लिखना है आपको अनुवाद में। फिर गद्यांश। अब ये गद्यांश हो जाएगी आपकी व्याख्या 6 नंबर की। 6 नंबर की और 5 नंबर का ये हो जाएगा आपका अनुवाद। 6 नंबर की पद्यांश में व्याख्या होगी। ठीक है। जैसे ये पद्यांश आएगी। पद्यांश जैसा मैंने तुम्हें बताया, पद्यांश में भाई संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से। फिर 6 नंबर की आएंगे आपके जीवन परिचय। जीवन परिचय इसमें सबसे मेन होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये आपका मेन हो जाएगा। ये तो आता ही आता है हर पेपर में। दूसरा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ये 2 में से 2 याद कर लो। 2 में से एक ना एक आना बहुत ही जरूरी है। जरूरी आता ही जरूरी है, हर साल आता है। यही आपको मैं जो बोल रहा हूँ वही आएगा। जयशंकर प्रसाद तीसरा हो गया। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये आपको कैसे लिखना है? संक्षिप्त परिचय। यहाँ आपको हेडिंग डालनी है संक्षिप्त परिचय। ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है आपको। फिर यहाँ लिखना है नाम। एक साइड ब्लैक पेन से नाम लिखना। फिर यहाँ लिखना है जयशंकर प्रसाद। जन्म यहाँ जन्म हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से। तुम्हें लिखना है जन्म 1889 ईस्वी। स्थान ब्लैक पेन से डालना है आपको काशी वाराणसी। काशी वाराणसी ऐसे आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से लिखना है। फिर पिता का नाम डालना है। पिता का नाम। यहाँ माता का नाम डालना है। माता का नाम। ये ब्लैक पेन से हेडिंग पड़ जाएंगे। यहाँ पिता का नाम देवी प्रसाद मौर्य। देवी प्रसाद मौर्य। माता का नाम मुन्नी देवी। मुन्नी देवी आपको इतना ब्लू पेन से लिखना है। ये हेडिंग ब्लैक पेन से डालनी है। इनकी फिर मृत्यु लिखनी है। मृत्यु हेडिंग डाल के 1937 ईस्वी। 1937 ईस्वी। और रचनाएं। रचना मेन चीज़। रचना भी आएंगी लिखने के लिए। कितनी इन्हें जयशंकर प्रसाद ने रचना कितनी लिखी हैं? रचना तो इन्होंने 3 लिखी हैं। 3 रचना। इनके नाम नंबर 1 कामायनी। कामायनी। नंबर 2 लहर। नंबर 3 झरना। ये आपके हो गए। यहाँ आपको डालना है जयशंकर प्रसाद की जन्म इतने ईस्वी में। आपको ये शॉर्ट में बता दूंगा हूँ। लॉन्ग करना चाहते हो तो लॉन्ग लिख सकते हो आप। और एक आएगा संस्कृत में श्लोक। सो आपको 2 नंबर होंगे उसमें।
च लाने का संस्कृत में श्लोक लिखना है आपको। फिर आएंगे आपके रस। मैं हेडिंग डालनी है रस। रस होते, रस मेन चीज बता रहा हूँ, मेन फ्रेंड बता रहा हूँ तुमको। रस, हास रस, हास रस, ये तो आता ही जरूरी हास रस प्लस करोड़ रस, करोड़ रस। हास रस की परिभाषा आपको पहले परिभाषा सहित पूछेगा, तो आपको डालनी है हास रस की हेडिंग डालनी है, हास रस की परिभाषा। ये ब्लैक पेन से डालना है। अब आपको शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको परिभाषा में क्या लिखना है। हास रस, करोड़ रस। यहाँ हास रस परिभाषा, हास रस करोड़ रस की परिभाषा। ये आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाली, इन दो में से एक न एक हर बार आता है। एक दो याद कर लोगे, उसमें एक आपका फंसेगा ही फंसेगा। रस आपको हास रस की परिभाषा में तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। हास्य रस, हास रस का स्थाई भाव, यहाँ आपको डालनी है पहले स्थाई भाव। हेडिंग डालनी है किसी व्यक्ति की विकृत रूप, विकृत आपको शॉर्ट में बताता हूँ। विकृत रूप, आकार वेशभूषा, आकार वेशभूषा, आदि देखकर, आदि देखकर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे हास्यरस कहते हैं। ये आपको लिखना है, तो उसे हास्यरस कहते हैं। दूसरा आपका सरल में बता दूं अपनी तरफ से, निर्मन मोह न सुहाए। ये आपको गाना जैसा लगेगा, ये हास्यरस की परिभाषा है। निर्मन मोह न सुहाए, अमी पिवावत, अमी पिवावत मान बिन, जो विष देत भुलाए, देत भुलाए। ये आपको बहुत ही सरल लगेगा। मोन बिन न सुहाय, अमी पिवावत मान बिन, जो विष देत भुलाई। आपकी हो गई परिभाषा, हास्यरस की परिभाषा। अब आपको उदाहरण में लिखना है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गेंडा जैसी चाल, गेंडा जैसी चाल, गेंडा जैसी चाल। तरबूज जैसी, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसी खोपड़ी। खरबूजे जैसे गाल, खरबूजा जैसे गाल। ये आपको हंसी आएगी इस बात में, इसलिए इसे बोलते हैं हास्यरस।
ये आपको हास करोड़ दो मांगेगा, हास रस या करोड़ रस, ये आपको दोनों लिखने हैं। इसमें करीब चार दो दो नंबर मिलेंगे, 2 + 2 आपको 4 नंबर ये हो जाएंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू।